बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जहांगीर तरीन नवाज शरीफ को प्यारे हो गए हैं। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकात हुई है, खुफिया मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला हो चुका है। पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं, बताते हैं कि क्या मामलात फाइनल हुए हैं और साथ साथ अब यह फैसला किया गया है कि उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देनी है। वो वसीम अकरम प्लस जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी था इमरान खान का, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। तफसील आप दोस्तों के सामने रखेंगे। तकरीबन 40 अरकान पंजाब में तहरीक इंसाफ के बगावत करने वाले हैं, कुछ वुज़रा भी उसमें शामिल हैं। दिलचस्प तफसील है। और इमरान खान नशे में पागल हो गए हैं। वो इन पागल होते हुए जो है वो क्या क्या कर रहे हैं, तकरीरें किस तरह की कर रहे हैं, बाकायदा विहाड़ी में उन्होंने जलसे से खिताब किया और उस खिताब के दौरान वो किस नशे में थे वो भी आपको बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्त बाखबर रह सके। दोस्तों, मामला ये है, तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है, जो सब जो सियासी हलचल है वो चल रही है, अब अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। लेकिन लंदन में जब से जहांगीर तरीन साहब लंदन गए हैं, ये चमगोइयां हो रही हैं कि आखिर वो अचानक लंदन क्यों चले गए। तो अब ये बड़ी खबर सामने आई है। 2 दिन पहले मैंने आपको लंदन प्लान के बारे में बताया था जहांगीर तरीन के, लेकिन अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की लंदन में मुलाकात हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह मुलाकात जहांगीर तरीन के घर में लंदन में हुई है। नवाज शरीफ साहब जहांगीर तरीन के घर गए थे, वहां पर इस मुलाकात को अंजाम पाया गया। ये मुलाकात वहां पे रखी गई थी, वहां पे हुई। और इस मुलाकात के दौरान जो अदम एतमाद के मामलात हैं और जो पंजाब में मुस्तकबिल की सियासत है, उस हवाले से गुफ्तगू की गई और जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको हतमी शक्ल दी गई जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की इस मुलाकात में। अहम बात यह है कि इस मुलाकात के बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने मौलाना फजल रहमान को, जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्हें कॉल किया और उन्हें एतमाद में लिया इस मुलाकात के हवाले से जो भी मामला जहांगीर तरीन के साथ लंदन में तय हुए हैं। अब जहांगीर तरीन जिन्होंने मुल्क वापस आना था, 6 तारीख को मुल्क वापस आना था, अब तकरीबन बताया जा रहा है कुछ दिन वो और कयाम करेंगे लंदन में और ये जो मामलात फाइनल हो रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो पंजाब में अरकान हैं वो एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं और वो इतने मुतहरिक हुए हैं कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो अब तक इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बने थे, जरा ये बता रहे हैं कि वो भी एक मर्तबा फिर जहांगीर तरीन से राब्ते में है और वो जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जो खबर आई है जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से, दुनिया न्यूज के रिपोर्टर हैं तारिक अजीज साहब, उन्होंने ये दुनिया अखबार में फाइल की खबर। इस खबर का मतन अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो उसके मुताबिक जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई, इस मुलाकात में फैसला किया गया कि आगे किस तरह चलना है और आगे का जो लाएअमल होगा अदम एतमाद के बाद वो किस तरह का होगा, वो क्या होगा। अब अहम और दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में जो वजारत आला है उस हवाले से बातचीत हो रही थी कि अपोजिशन की जमातें चौधरी बरादरान को उसकी ऑफर कर रही हैं। बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर हमें काफ लीग को मिलाना है तो हमें उन्हें बड़ा कुछ ऑफर करना होगा और चौधरी बरादरान इस ताक में थे कि उन्हें वजारत आला कब ऑफर की जाती है। अहम और दिलचस्प बात यह है, जरा ये बताते हैं, जब जो अपोजिशन की जमातें हैं, जरदारी साहब हैं, उन्होंने ये ऑफर रखी थी वजारत आला की जिस पर नून लीग के कुछ खदशात थे, तो जब ये इमरान खान को मालूम हुआ तो इमरान खान ने बुज़दार की कुर्बानी का फैसला किया और ये फैसला किया और चौधरी बरादरान को कहा कि हम चाहते हैं कि आपको वजारत आला दे दी जाए, चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना दिया जाए। अहम और दिलचस्प बात यह है कि चौधरी बरादरान को जब शहबाज शरीफ ने कॉल की थी 25 फरवरी को और उन्हें कहा था कि आप हमारे घर आइए, हमारे घर में आप दावत पे आइए, खाने पे आइए और साथ मोनिस इलाही को लाजमी लाइएगा, तो चौधरी बरादरान ने ले तो लाल से काम लिया था और उसके बाद उन्होंने जो इमरान खान है उनसे मुलाकात कर ली थी। अब
दिलचस्प बात यह है कि चौधरी ब्रादरान अपने कार्ड शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जराए बताते हैं कि 10 मार्च को जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और बड़े फैसले वो वहां पर करेंगे। 8 से 10 मार्च के दरमियान जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सेशन कॉल करना है, रिक्विजिशन करनी है, उस हवाले से दरख्वास्त जमा करवा दी जाएगी और फिर तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त भी जमा करवा दी जाएगी। लेकिन इस सारे खेल में ये जो विफाक में खेल खेला जा रहा है अदम एतमाद का, अब एक और स्ट्रैटेजी भी बनाई गई है और वो स्ट्रैटेजी पंजाब के हवाले से है। अब कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर अरकान हैं वो बागी हो गए हैं और खबर ये सामने आई है, बाकायदा ARY न्यूज पे ये खबर चली है कि कई ऐसे अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अरकान हैं जो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं उस्मान बुज़दार पे। उनका कहना यह है कि उस्मान बुज़दार मसाइल हल करने में नाकाम हो गए हैं, उनकी जो गवर्नेंस है वो अवाम को कबूल नहीं है और अगले इंतखाबात में उनका इलेक्शन लड़ना महाल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा अब उन्हें यह फैसला करना है और अगर उस्मान बुज़दार को हटाया नहीं जाता तो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी अगले चंद दिनों में। जराए बता रहे हैं ये जो अरकान है तकरीबन 24 से ज्यादा अरकान हैं, ये खुलकर तहरीक इंसाफ के सामने आ जाएंगे और ये तादाद हटकर है जो अब तक तरीन ग्रुप का हिस्सा बन चुके थे। तरीन ग्रुप के जो ग्रुप है उसमें तकरीबन बताया जाता है 5 के करीब जो पंजाब काबीना के वुज़रा हैं वो शामिल हैं, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि मजीद जो वुज़रा हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और पंजाब में उस्मान बुज़दार की जो कुर्बानी है वो दी जाएगी। उस्मान बुज़दार को रस्ते से हटाया जाएगा, वजारत आला से हटाया जाएगा। जो जहांगीर तरीन डील करने की कोशिश कर रहे हैं, जराए बताते हैं जहांगीर तरीन ने भी नवाज शरीफ से कहा है कि पंजाब की वजारत आला अगर उन्हें दे दी जाए, उनके ग्रुप को दे दी जाए, तो वो अपोजिशन की जमातों का जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि जो चौधरी ब्रादरान हैं जिनके सिर्फ 10 MP और 5 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनसे ब्लैकमेल या उनसे डील करने के बजाय क्यों ना जहांगीर तरीन से डील कर ली जाए, मामला तय कर लिए जाएं और जो वजारत आला है वो तरीन ग्रुप को दे दी जाए और ये जो बैड गवर्नेंस का, खराब कारकर्दगी का मलबा है इसको अपने सर ना लिया जाए। तो ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी अब सामने आई है मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन अरकान की जानिब से। अब दिलचस्प बात यह है कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान हैं उनसे ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुलाकातें कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी अरकान हैं जिनसे राब्ता किया गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। विफाक में जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अरकान को बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए। जिन तहरीक इंसाफ के अरकान पे शक है कि वो अपोजिशन का साथ दे सकते हैं उन्हें बैरून मुल्क दौरों पे भिजवा दिया जाए ताकि वो मुल्क में ही ना रहें। और पंजाब में जो है वो ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है कि उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देकर जो पंजाब की हुकूमत है वो बचा ली जाए, लेकिन जो जहांगीर तरीन है वो अपनी चालें चल रहे हैं। जो ये पूरी मामला है, सियासी मामला है, ये जिस तरह का उबाल इसमें आ रहा है, इमरान खान घबराए हुए लग रहे हैं। बाकायदा विहाड़ी में उन्होंने जलसे से खिताब किया मेलसी के मकाम पे और वो जो उन्होंने तकरीर की उस तकरीर से वाज़ेह था कि इमरान खान के आसाब पर अपोजिशन सवार हो गई है और अदम एतमाद की तहरीक उन पर सवार हो गई है। और इमरान खान ने बाकायदा अपोजिशन जमातों को धमकी दी कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो आपको अंदाजा नहीं है मैं आपके साथ क्या करूंगा। ये वही धमकी है जो इमरान खान ने बहुत पहले दी थी, बाकायदा अपने मुंह पर जो है वो हाथ का इशारा करते हुए कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो नून लीग के रहनुमा है उन्हें जेलों में डाला गया, लेकिन वो जेलों से, अदालतों से रिहा हो गए, बरी हो गए, बाकायदा उनकी जमानतें हो गई। तो मामला ये है कि तहरीक अदम एतमाद अब आने को है। पंजाब में जो सियासी हलचल है वो अब दोबारा अपने जो है वो उरूज पर जाएगी और जो सियासी मुस्तकबिल है इमरान खान साहब का वो मादूम नजर आता है, क्योंकि अब जो उनके एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी अब वो उनके साथ नहीं है। बाकायदा उन्हीं की हरकतों की वजह से, उनकी ऐसी तकरीरों की वजह से जो वो इक्तदार के नशे की हालत में करते हैं, उसकी वजह से जो एस्टेब्लिशमेंट उनसे खफा हुई वो दूर होने पर मजबूर हो गई है। तो जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की जो मुलाकात है बड़ी धमाकाखेज है, बड़ी दिलचस्प है। अब उसकी जो है वो तस्दीक हो गई है और इस मुलाकात के दूररस नताइज भी सामने आएंगे और जहांगीर तरीन अपना बदला इमरान खान से बराबर करेंगे। जो इमरान खान ने उन पर इल्जामात लगाए थे, उनके घर वालों पर
FIRs काटी थी। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मालूमात आती रहे, आप बाखबर रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।